विधानसभा चुनाव की तैयारी झारखंड में हो चुकी है। पार्टी, राष्ट्रीय पार्टी, क्षेत्रीय पार्टी और निर्दलीय भी अपने अपने तरीक़ा से तैयारी कर रही है। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं आपका अपना एडी लाइफ। जमशेदपुर पश्चिमी, जिसमें वर्तमान में कांग्रेस पार्टी के तरफ से बन्ना गुप्ता स्वास्थ्य मंत्री वहाँ के विधायक हैं और भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत सा प्रतिनिधि वहाँ भी मेहनत कर रहे हैं, कैसे भी करके मैं इस बार विधायक बनूंगा। लेकिन सवाल इतना आसान नहीं है विधायक बनना, और इस विषय में और अधिक ट्विस्ट आ जाता है जब शंभू चौधरी जी भी पश्चिमी में अपनी कदम रख देते हैं। और आज हमारे साथ शंभू चौधरी जी हैं, जो जिन्होंने अपनी राजनीतिक छात्र जीवन से चालू किया था और आज छात्र जीवन के बाद अपनी अच्छी पहचान पश्चिमी सिंहभूम में बना चुके हैं। तो शंभू चौधरी जी, हमारे एडी लाइव चैनल में आपका स्वागत है। वर्तमान विधायक से भी सवाल पूछा जाएगा, जो विधायक के लिए लड़ रहे हैं उनसे भी पूछा जाएगा, और जो विधायक का विजन को लेके काम कर रहे हैं उनसे भी सवाल पूछा जाएगा। तो सवाल है कि शंभू चौधरी 2019 में चुनाव लड़े, छात्र जीवन में आप चुनाव लड़े, लेकिन विधायक नहीं बन सके, ऐसा क्यों? सबसे पहले सबको जोहार। देखिए, जहाँ तक आपकी क्वेश्चन है, जनमानस के हित में विधायक बहुत बड़ा पद नहीं होता है, जन नेता बड़ा पद होता है। और हम लोग हैं जन नेता के रूप में काम करते हैं, जनता की सेवा के लिए हैं। जनता की सेवा करने से संतुष्टि मिलती है। जनता को ऐसा लगा कि शायद मैं उस समय उस कुर्सी के लायक नहीं था, इसलिए हमको जिम्मेवारी नहीं दी। जनता सब देखती है। जब जनता की ऐसा लगेगा कि नहीं, हमारा जनप्रतिनिधि शंभू चौधरी होंगे, तो उस दिन जनता अवश्य मुझे मौका देगी। लेकिन मैं चुनाव दोनों बार हारने के बावजूद मैं अपना क्षेत्र को नहीं छोड़ा। मैं विधायक बनने के लिए जनता के पास नहीं जाते थे। हम जनता की सेवा, जनता का जो कार्य था, जो नहीं होता था, सरकार से लड़के उनके हक को दिलाने के लिए लगातार हम आंदोलन करके लोगों को काम कराते हैं, कराते रहेंगे। रात में 12 बजे भी लोग खोजते हैं तो मैं रहता हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि मुझे जनता ने हरा दी तो मैं उनको छोड़ दूंगा, बिल्कुल नहीं। मैं जनता के बीच हमेशा रहा। और आज हमने जमशेदपुर में बहुत सारी मांगों को लेकर हमने मुख्यमंत्री जी को, प्रधानमंत्री जी को हमने ज्ञापन दिया है। बात होता है कि छात्र का वह एक्सपीरियंस आपने कहाँ अपना है? जब इतना अच्छा आपने जनता का सेवा किया तो फिर पार्टी क्यों छोड़ दी? कभी जेबीएम में, कभी भारतीय जनता पार्टी, कभी आम आदमी पार्टी में, ऐसा क्यों? कभी मैं जेबीएम नहीं रहा। मैं छात्र संघ से जब चुनाव लड़ने के बाद हमने दूसरी बार जो चुनाव लड़ा, आम आदमी पार्टी से लड़ा था। और आम आदमी के जो मुद्दे थे, जो विचारधारा था, उस समय जनहित में था। लेकिन बाद में से विचारधाराओं में हमको ऐसा लगा कि हमारा विचारधारा उसके साथ नहीं मिला, हमने उसी पार्टी को छोड़ दिया। आप जमशेदपुर में रहे हैं, आप पढ़े हैं, यहाँ की राजनीति की है, क्या समस्या है जो मानगो पश्चिमी में जो आपको आवाज़ उठाने की ज़रूरत है, आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं? देखिए, पश्चिमी विधानसभा क्षेत्र जो हमारा विधानसभा क्षेत्र है, इसमें बहुत सी ऐसी मुद्दा थी जो जनमानस के हित के लिए चाहिए था, जनता के हक के लिए था। तो उसमें बहुत सा पर हमने लड़ाई लड़ा था। हमने मानगो नगर निगम के चुनाव, नगर निगम बनाने की मांग लड़ा था। और उस समय झारखंड में रघुवर जी की सरकार थी। उस समय उन्होंने अपने कैबिनेट से पास करके मानगो नगर निगम का दर्जा दिया। उसके बाद हमने लड़ाई लड़ा था कि मानगो में अंचल कार्यालय होना चाहिए। यहाँ की इतनी बड़ी आबादी है, लोग जाति आय आवासीय बनाने के लिए करंडी जाते थे, तो हम इसके लिए भी आंदोलन किया। और उन्हीं की सरकार में उन्होंने ये भी मांग को हमारी पूरा किया और मानगो में अंचल कार्यालय आज खुल गया है। आज यहाँ के लोगों को करंडी जाने की ज़रूरत नहीं है। विधवा, वृद्धा, विकलांग पेंशन 600 मिला करता था, उस पर हमने मांग रखी थी कि 2000 किया जाए। कितना बार इसको लेकर मशाल जुलूस, घेराव, प्रदर्शन कराया गया। तो ये तो पूरे राज्य की मांग थी और शंभू चौधरी ने इस पर लड़ाई विधिवत लड़ते रहे हम। और तत्काल उसमें हुआ अंततः
कि वो भी मांग हुई, 2000 मांग था, नहीं हुआ, 1000 हुआ। आपका मांग हम लोग भी न्यूज किए थे, सही में अंचल कार्यालय और चुनाव नगर निगम में आपका योगदान है, लेकिन जैसे नहीं बोलते कि बच्चे अच्छे 99% लेके आए लेकिन उनको नौकरी नहीं मिला, और नौकरी नहीं मिला और पैकेज नहीं मिला। आपके साथ भी वैसे हुआ कि आप अच्छे राजनीति करने के बावजूद भी वह जन समर्थन नहीं ले सके अपने चुनाव में, ऐसा क्यों? देखिए, ये जो आपका बात है कि नौकरी नहीं मिला, देखिए नौकरी नहीं मिला कोई बात नहीं, लेकिन कहीं ऐसा ना दिन आ जाए तो नौकरी पैदा करने वाले हम बन जाएं, कहीं ऐसा दिन ना आए कि विधायक बनाने वाला हम बन जाएं। ऐसा भी हो सकता है इस राज्य में, देखने का समय का इंतज़ार करिए, कुछ नया दिखने को आपको मिलेगा बहुत जल्दी। कुछ नया जो इस राज्य में, इस देश में, राजनीतिक में एक नई विचारधारा के साथ नया उदय होने वाला है। चलिए, तो वर्तमान जो स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता जी, जो झारखंड सरकार है जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की सरकार है, मानगो के लिए अगर देखा जाए तो बहुत से काम हुआ। एमजीएम अस्पताल का, इधर आपका पुल का जो ओवरब्रिज बन रहा है वो भी हो रहा है, पेंशन हो रहा है, सबके घर में जा रहा है। चंपाइदा अभी मानगो में बहुत अधिक योजना का लॉन्च किए, तो फिर क्या कारण है कि आपको ओला वोट आपके ऊपर कन्वर्ट हो? देखिए, आपके चैनल में क्या पता नहीं आपके नज़र में कैसे है कि आप बोले बहुत सारा काम हो रहा है। आप देखें कल का इतिहास क्या है मानगो का। इस क्षेत्र का विधायक हैं, राज्य का कैबिनेट मिनिस्टर हैं, और उनके लोग मशाल जुलूस निकाल रहे हैं मानगो में ओवरब्रिज बनाने के लिए। क्या वो खुशी में निकाल रहे हैं या वो मांग कर रहे हैं अपने मंत्री से वो पहले अपने आप को क्लियर कर दें वो लोग? थी भाई, आप मशाल जुलूस जो निकाले हो किस लिए? क्या मानगो में ओवरब्रिज का निर्माण हो गया इसके लिए, या आप उसकी मांग करो इसके लिए? तो आप बोल रहे विकास की बात, पहले उनके लोगों से आप पूछ लीजिए ना कि किस लिए मशाल जुलूस निकाला। मशाल जुलूस का तो ऑलरेडी काम स्टार्ट हो चुका, सॉइल टेस्टिंग हो रहा है। ठीक है, तो मशाल जुलूस किस लिए निकाला जाता है? पुल बन गया इसलिए या पुल नहीं बना इसलिए? बोलिए। अब टेस्टिंग की बात करें, अब तो सरकार का पूर्ण कार्य खत्म होने वाला है, 4 महीना में सरकार का कार्यकाल पूरा हो जाएगा। क्या जरूरी है कि आपकी सरकार आएगी? आप 5 साल से क्या ये जो जुल्माबाजी कर रहे हैं सब नहीं चलेगा। सब जनता जानती है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, सब जनता देख रही है। अगर आप जो चुनाव में जाएंगे, किस किस मुद्दा को लेकर आप चुनाव लड़िएगा? देखिए, जहाँ तक चुनाव में जाने की बात है, अभी तक हमारी जनता के साथ बैठक हुई है, पूर्ण रूप से नहीं हुई है। जनता अभी विचार करेगी कि मुझे चुनाव में जाना है कि नहीं जाना है। लेकिन जो मानगो की समस्या है, क्या समस्या, 10 समस्या बताया जाए जिसमें आप आगे अपनी रणनीति तय करेंगे? उसमें तो हमने दे दिया ना कि हमारे क्षेत्र में जो काम है, पहला तो देश हित में जो है हमने उसका मुद्दा रख दिया है कि देश हित में सबसे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी, आप रेलवे में सीनियर सिटीजन को अविलंब लागू करिए। जब जन संवाद के माध्यम से जब हमने क्षेत्रों में दौरा किया, हमको ऐसा लगा कि जनता के सबसे बड़ी मांग है जो कि सीनियर सिटीजन ट्रेन में बंद कर देने से काफ़ी कठिनाइयाँ लोगों को बढ़ी है, खर्चा का बोझ बढ़ गया बुजुर्गों पर। ये आप जो है पहला जो कानून था उसको पुनः लागू कर दिया जाए। अब रही मुख्यमंत्री जी से हमने मांग किया है कि मानगो क्षेत्र को आप सर्वे कराकर जमशेदपुर को अनुवाद बिहार सरकार में जितने घर बनाकर लोग रह रहे हैं सभी को मलिकाना लीज आप दे दीजिए, ताकि उनके उस ज़मीन पर अच्छा से घर बन सके, बैंक से लोन मिल सके। तीसरा मांग हमने रखा है कि जो झारखंड में पूरे राज्य में महिलाओं के नाम से 1 रुपया में जो रजिस्ट्री रघुवर जी की सरकार में रघुवर जी ने लागू कराया था, वो झारखंड के महिलाओं के लिए सबसे बड़ी कल्याणकारी योजना थी। आपने हेमंत जी की सरकार ने उसको रोक लगा दिया, बंद कर दिया। अरे भाई, आप नई योजना लाओ। जो योजना चल रहा है, जो कल्याणकारी योजना है राज्यहित में है, आप उसे क्यों बंद करेंगे? आप उसको पुनः चालू करिए। मानगो की इतनी बड़ी आबादी है, यहाँ की बहनें लोग पढ़ने लिखने के लिए जाती है साक्षी विष्णुपुर। यहाँ सबसे बड़ा ज़रूरत है महिला कॉलेज का, महिला कॉलेज चाहिए। जमशेदपुर की इतनी बड़ी आबादी है, लगभग पश्चिमी विधानसभा का 60% आबादी यहाँ पर निवास करती है। यहाँ पर एक भी हाई स्कूल नहीं है। एक उत्कृष्ट हाई स्कूल का निर्माण कराया जाए। मानगो क्षेत्र, जमशेदपुर क्षेत्र में जितने देखेंगे हाई टेंशन के तार हैं, उससे समीप घर बने हुए हैं। छत पर लोग कपड़ा पसारने जाता है, बिजली खींच लेता है। हमने सरकार को ध्यान केंद्रित कराया कि इसको कवरिंग कराए या कोई वैकल्पिक व्यवस्था लाया जाए। हमने सरकार से भी मांग किया है कि झारखंड में अभी 81 विधानसभा का सीट है, आप राज्य को परिसीमन कराइए।
परिसीमन करा के इस राज्य में विधानसभा सीटों को बढ़ाया जाए। चूँकि आबादी काफ़ी है, एक एक विधानसभा का सीट लगभग 3 लाख 2.5 लाख वोट का हो गया है, तो परिसीमन कराकर विधानसभा सीट को बढ़ाया जाए और विधान परिषद का गठन किया जाए राज्य में। उसके बाद हमने बहुत सारी मांग और रखा है कि आप देखेंगे कि विधवा वृद्धा विकलांग पेंशन 1000 आयुष्मान बहुत अच्छा आपने पॉइंट। आयुष्मान के अंतर्गत राज्य में जितने हॉस्पिटल हैं, न कि जमशेदपुर, पूरे राज्य की मैं बात करता हूँ, सभी हॉस्पिटलों को जो आपने इलाज करवा लिया, उनके जो बकाया राशि है, आखिर वो व्यवसायी को आप पेमेंट नहीं करेंगे तो किस बल पर दूसरे पेशेंट को इलाज करेगा? वो तो जाने से सब हॉस्पिटल वाला रो रहा है कि हमको पेमेंट नहीं मिल रहा, हमको पेमेंट नहीं मिल रहा है। आप उनके पेमेंट को क्लियर करें ताकि वो हॉस्पिटल वाले चढ़ बढ़ कर लोगों को इलाज करें, अच्छा से अच्छा इलाज दें, ये हमने रखा है। अब बात होती है कि मेयर पद आपने उसके लिए लड़ा, उसके लिए मजबूर कर दिया सरकार को और सरकार ने घोषणा किया, लेकिन एक नया खिलाड़ी पप्पू सिंह जी को मेयर बनवा रहे हैं, भाभी मेयर। ऐसा क्यों कि शंभू चौधरी आज किंग मेकर बन गया है क्या? नहीं, देखिए, जब हमने नगर निगम और तीसरा मत के अधिकार को लेकर जब लड़ाई लड़ा था तो चरणबद्ध तरीका से हमने आंदोलन किया। यहाँ से लेकर विधानसभा से लेकर मुख्यमंत्री आवास तक गिराव प्रदर्शन करके यहाँ के लोगों को तीसरा मत का अधिकार दिलाया, नगर निगम बना। और नगर निगम बनने के बाद हमने मकसद था कि यहाँ का डिप्टी मेयर हो, चेयरमैन हो, वार्ड पार्षद जीता जाए। जब चुनाव की बारी आई तो इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि जो थे अपने तो जीते, अपने मैडम को भी उन्होंने लड़ाने की घोषणा कर दी। अब इसको लेकर क्षेत्र में चारों तरफ बवाल मच गया, सभी लोगों ने नकार दिया। तो इसको नकारने के बाद चूँकि मंत्री जी ने क्या कराया कि अब इस चुनाव को ही रुकवा दिया है। तो हमारी ये मांग है कि भाई मैं शंभू चौधरी, मैं मेयर का चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर आप लोगों को लगता होगा कि मैं मेयर के चुनाव लड़ने के लिए आपसे मांग कर रहे हैं कि चुनाव कराओ, नहीं, आप तो किंग मेकर बन गए। नहीं, ऐसा किंग मेकर मैं नहीं हूँ यार। मैं जनता की सेवक हूँ, जनता की सेवा करना चाहता हूँ और जो ज़रूरत है उसकी हमेशा आवाज़ मैं उठाता हूँ, आगे उठाऊँगा। तो नगर निगम का चुनाव होगा और हमने लगा कि क्षेत्र का गरीबों का बेटा, जनता के बीच रहने वाला बेटा, कोरोना काल में युद्ध स्तर पर काम करने वाला बेटा, वो हमारा जो प्रत्याशी होगा पप्पू सिंह होगा। और पप्पू सिंह को हमने मेयर प्रत्याशी के रूप में उतारा है और सभी लोगों से, अपने भाई बहनों से, सभी लोगों से हमने अपील किया कि आप जो है पप्पू सिंह को अपना वोट देकर मेयर के चुनाव जिताएंगे तो शंभू चौधरी का कंधा मजबूत होगा। शंभू चौधरी किससे लड़ेंगे? कांग्रेस पार्टी, जेएमएम से, आम आदमी पार्टी से, या भारतीय जनता पार्टी से, या निर्दलीय से? शंभू चौधरी कहाँ से लड़ेंगे ये कभी भी हमने नहीं बोला कि कहाँ से लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे। जब जनता बोलेगी तभी हम कुछ डिसीजन लेंगे। जनता बोलेगी चुनाव लड़ो तो मैं लड़ूंगा, जनता बोलेगी नहीं लड़ना अभी तो नहीं लड़ूंगा। लेकिन अभी चुनाव लड़ने के लिए हम लोग नहीं है, अभी हम लोग जन मुद्दा के काम करने के लिए रहे, समय के साथ देखा जाएगा। तो आप चुनाव नहीं लड़िएगा तो फिर विधायक कैसे बनिएगा? मैं वही तो बोला, सारी बातों को बता रहा हूँ। जब जनता बोल देगी, जिस दिन जनता हाँ कर देगी उस दिन पूर्ण रूप से मैं आ जाऊँगा। जनता जब बोलेगी, और सही में जनता जिसको चाहेगी विधायक बनाएगी, जिसको चाहेगी मंत्री बनाएगी, जिसको चाहेगी मुख्यमंत्री बनाएगी। अच्छा जवाब शंभू चौधरी का एक्सपीरियंस है राजनीतिक का, सवाल घुमा फिरा कर बोलना, पूछने के बावजूद भी सही जवाब, तिरछा जवाब। लेकिन निष्कर्ष एक है कि इस बार का विधानसभा चुनाव में शंभू चौधरी जी आ रहे हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि जो मेयर का चुनाव लड़ा रहे हैं तो क्या विधानसभा छोड़ देंगे? यह सोचने वाली बात है। मानगो की जनता की बात है, पश्चिमी सिंहभूम की बात है, जहां पर बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी और झारखंड मुक्ति मोर्चा आमने सामने की लड़ाई होगी, वहाँ पर शंभू चौधरी भी ज़रूर खड़ा होंगे। अभी यह फैसला नहीं हुआ है शंभू चौधरी की तरफ से, लेकिन जो अनुमान लगाया जा रहा है, जो सूत्रों से पता चल रहा है और जिस हिसाब से आज आगाज दिखाया गया है कि शंभू चौधरी विधायक की लड़ाई में कूदने वाले हैं। एडी लाइव वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एडी लाइव की पूरी टीम की ओर से सभी को धन्यवाद। जोहार।